हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस का 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप प्लीज़ जाइए, इस फॉर्म को जरूर भरिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। जो बच्चे यूपीएससी ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा और किस प्रकार से इसकी कट ऑफ बनती है और कैसे कैसे आगे आने वाले समय में आपकी स्टेज क्या क्या होती हैं, इसको एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है और इसका सिलेबस क्या होता है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आप जो नए एस्पेरेंट हैं, मतलब अभी भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत ही मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें पोस्ट की। जो इस साल की जो पोस्ट है वो पहले से ज़्यादा बढ़कर है। पिछले साल जो पोस्ट थी दोस्तों 1011 थी, और आप देखेंगे लगभग 3-4 सालों से जो पैटर्न है वो बदला है और वैकेंसी को बढ़ते चली आई है। मतलब पिछले साल उससे उससे पिछले साल देखेंगे लगभग 700 थी, उससे पिछले साल देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसी हुआ करती थी। इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों वो बढ़कर आई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफिशियली बात है कि अगर आपके पास वैकेंसी, मतलब देश के अंदर वैकेंसी बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और जिससे कट ऑफ भी डाउन जाएगी। तो यही कारण है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जो इसकी लास्ट डेट है 21 फरवरी है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम है। 4 महीने माने पूरे 4 महीने आपके पास टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। अगर आप जीरो से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसका जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका वीडियो कवर कर रखी है। लगभग 13 से 14 लेक्चर हैं, वो आप उसको देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं इससे करंट अफेयर की वीडियो डालता रहता हूँ प्रतिदिन। जो भी करंट अफेयर रिलेटेड इशू होते हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर देखिए, तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बात करिए कि आप इसमें वैकेंसी है, जो पिछले साल का जो वैकेंसी का पैटर्न रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। दोस्तों, आप इसमें देखिए 2013 में वैकेंसी थी 1228 वैकेंसी, इस बार फिर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि डाउन हुई थी 2018 में 782 वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी साल की, लगभग एक दशक की सबसे कम वैकेंसी 782 थी। और इस साल आप देखिए जो 2023 की वैकेंसी है 1105 वैकेंसी है, और इसमें आप अगर ऐड कर लेंगे लगभग 1255 वैकेंसी टोटल बनेंगी। तो ये आप इसमें जरूर देखिए। अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर आप इसकी में एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, इसमें अगर आप अपने बॉटनी से या केमिस्ट्री से, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से, स्टैटिक्स, जियोलॉजी से, एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएट कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि इसमें जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो आईपीएस की जॉब है, आईआरएस की जॉब है और आईएएस की जॉब है, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर 1105 है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखिए जो पिछले साल की वैकेंसी थी वो 1011 थी, उससे पिछले साल 2021 में 861। तो कैसे वैकेंसी इस बार बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जरूर बढ़ेंगे और मेरिट डाउन जाएगी। तो ये यही कारण है कि आप अगर इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी करेंगे तो मेरिट डाउन के होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इसको ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार का एग्जाम होता है। जो बच्चे इस वीडियो को, मतलब जो है बच्चे एस्पेरेंट है और पहली पहली बार इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर आगे करने की सोच रहे हैं, आप इसको जरूर देखें, क्योंकि आपको इसका पता लगेगा। क्योंकि एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि कोई जेडी का या फिर कोई एसएससी सीजीएल का वगैरह का एग्जाम है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित जॉब है और मैं दुनिया की तीसरी सबसे कह सकते हैं कि सबसे हार्डेस्ट इसका एग्जाम होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है इसके में ध्यान रखने की। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पहला तो होता है पेपर दोस्तों प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से ही आपकी पहली स्टेज स्टार्ट होती है। आप पहले कदम रखते हैं इसमें आगे आने वाले जो इसके एग्जाम होते हैं। पहला जो पेपर होता है दोस्तों, दो पेपर होते हैं, एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं, 2-2 घंटे के दो पेपर होते हैं। और जर्नल स्टडी और सी सेट का, जर्नल स्टडी में वो सभी घटनाएं जैसे करंट रिलेटेड जो आपकी हैं और जो इतिहास से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी सेक्टर से या फिर आप देखिए पॉलिटी सेक्टर से, वो सारे के सारे जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं। और जो दोस्तों सी सेट होता है, मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपकी सिर्फ मैथमेटिक्स आती है और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आते हैं, रीजनिंग आती है, और जो भी डाटा से रिलेटेड जो स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं वो सारा का सारा सी सेट के अंदर पूछा जाता है। तो आपके लिए एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको एक चूज करना है। तो ये इस आधार का जो पेपर है ये आपकी पहली स्टेज है। जब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरिट के कट ऑफ के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी, उसके आधार पर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एक और मैं बात बता देता हूँ दोस्तों,
जो सी सेट है वो सिर्फ क्वालिफाई है, मतलब आपको 33% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसको आप उसमें अपेयर हो पाएंगे। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो मेरिट बनती है वो पेपर फर्स्ट के हिसाब से बनती है, फिर तब आप जो एग्ज़ाम है मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्री के एग्ज़ाम है वो कभी भी फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होते हैं, मेंस के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेंस और प्लस इंटरव्यू दोनों को इकट्ठा करके आपके 2025 में से आपके नंबर जुड़ते हैं, तब जाके आप फाइनल कट ऑफ तक एक आईएएस या फिर आईपीएस आपको जॉब अलॉट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनको जरूर ध्यान रखिए। मेंस के एग्जाम की बात करते हैं, इसमें 9 पेपर होते हैं दोस्तों, 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होते हैं, ठीक है। वो आपके दूसरे या तीसरे दिन होते हैं। 5 दिन आपकी जो मेंस की परीक्षा है वो 5 दिन चलती है, उसकी भी डेट लगभग सितंबर में रखी गई है यूपीएससी के द्वारा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो पहला पेपर होता है वो होता है एसए का, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3 और GS4। और ऑप्शनल होते हैं 2 पेपर। अगर आप ऑप्शनल में लगभग 27 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चाहिए, या जो मतलब आपको अच्छे से आपको नॉलेज हो जिस क्षेत्र में, वो सब्जेक्ट उसमें दिए हुए हैं। लगभग 27 सब्जेक्ट है। इसमें जियोलॉजी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आप पॉलिटी है, PSIR है, और मतलब 27 सब्जेक्ट है। उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं। यही सब बात है दोस्तों। ये पेपर जो होता है मेंस का, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। 5 दिन पेपर चलते हैं, और कितने पेपर हैं टोटल? 9 पेपर हैं। ये आपको लिखने होंगे, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका आता है दोस्तों जो इंटरव्यू स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, ठीक है। अगर आपका मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपके लिए एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, लगभग 275 नंबरों का। ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो मेंस है लगभग 1750 मार्क्स का मेंस होता है। इसमें फिर आप इंटरव्यू देंगे, लगभग 275 नंबर का ये इंटरव्यू होता है। उसमें जो फाइनल कट ऑफ बनती है 2025 नंबरों में से, वो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, तब आप एक IAS IPS ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों ये सब बातें हैं और इनको जरूर ध्यान रखिए। ये तो बात बताया मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब थोड़ा सा दोस्तों पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए कि कितनी ज़्यादा कम, मतलब कितनी कम कट ऑफ गई थी जो पिछले साल के मुकाबले। आप देखेंगे प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी दोस्तों 87.4, ये जर्नल की कट ऑफ है, और EWS की 80.14, ठीक है। और OBC की 84, मतलब जर्नल और OBC दोनों इकट्ठे। और ये आप देखिए इसमें जो SC शेड्यूल कास्ट की है 75.41, इसकी जो प्रीलिम्स की थी वो 2021 का एग्जाम था CS का, तो वो थी, ठीक है दोस्तों। और ST के लिए आप इसमें देखते हैं। फिर मेंस की बात करते हैं। मेंस में मैंने आपको क्या बताया कि 1750 मार्क्स में थे, आपको इतने % नंबर लाने पड़ेंगे। और ये कितने हैं जर्नल के? 745 पर कट ऑफ थी, और फिर उसके बाद EWS की 713 पर, OBC की 707 पर, और SC की 700 पर। जो फाइनल कट ऑफ बनी थी दोस्तों 953 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप एक IAS IPS आपको जॉब अलॉट की जाएगी। तो ये सारा का सारा पैटर्न है, इसमें आप देखिए जरूर कि किस प्रकार से जो इसकी कट ऑफ है वो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो मैंने बातें बताई हैं आपको, जो इसके CSC या फिर मेंस के या फाइनल का जो आपका इंटरव्यू है वो किस किस प्रकार की है। सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आप इसकी जो तैयारी करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो साल है ये वैकेंसियों का भरमार साल है। यूपीएससी ने भी अपने जो नोटिफिकेशन है वो दिखा दिया है कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो भाई ज़्यादा ही है। IAS की वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, और IPS की भी, IRS की भी, IFS की भी, ये सारी की सारी वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप इसको अगर अभी से तैयारी करें, आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में मैं आपको इसमें थोड़ा सा, इसमें मैं भी आपके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूँगा तैयारी में, कि जो करंट से रिलेटेड इशू होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मैं चर्चा करता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने ऑलरेडी आधुनिक भारत के इतिहास की, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है वो लगभग 13 चैप्टरों में खत्म कर रखी है। आप उसको भी जरूर अवेयर करिए, उनको जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी इस UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC के आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इसकी तैयारी करते हैं। 4 महीने का आपके पास टाइम है। मैं भी इसमें थोड़ा सा 6 महीने की एक करंट अफेयर सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल से जो जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं, जो जो करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक
टॉपिक थे वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें मैं डिस्कस करूँगा जो पैलेसेस होते हैं, जो खबरों में सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कोई टर्म हो गई, जैसे कोई प्लेसेस, जैसे आप रशिया यूक्रेन का युद्ध है, जपोरिजिया वगैरह, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, इनको चर्चा में रहते हैं। तो ये सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।